तन प्रणाम, ब्रिज तरुण प्रणाम, ब्रिज गिरिन प्रणाम, ब्रिज सरुण प्रणाम है ब्रिज को प्रणाम, ब्रिज रज को प्रणाम, ब्रिज राज को प्रणाम, ब्रिज रानिन प्रणाम है। उद्धव जो ज्ञानी थे आज वे प्रेमी बन करके मथुरा आए। मथुरा आकर के कन्हैया के आगे रोते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम सच में ही निष्ठुर निर्दयी हो, तुम सच में ही निष्ठुर निर्दयी हो। वृंदावन बिहारी लाल की। तुम जाते क्यों नहीं हो वृंदावन? ब्रजवासियों को बुलाते क्यों नहीं हो? कन्हैया कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है तो मैं। दोनों एक साथ नहीं रह सकता है, तो प्रेम या तो ऐश्वर्य। एक म्यान में तो तलवार नहीं रह सकती। वृंदावन मेरी प्रेम लीला है तो मथुरा ऐश्वर्य लीला है। प्रेमी यहाँ आएंगे, कहेंगे कन्हैया चल कबड्डी खेलेंगे। मथुरावासी कहेंगे न जी लगाया न श्री लगाया, न जी लगाया न श्री लगाया। कन्हैया कह रहे हो, अरे जी श्री होंगे तुम्हारे होंगे, हमारा तो कन्हैया है, हमारा तो यार है, हमारा तो सखा है। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इसलिए प्रेम लीला वहां तो ऐश्वर्य लीला यहाँ अलग अलग रखा है। आप क्यों नहीं जाते हो मिलने? जाऊं कैसे? इस समय पर मुझसे द्वेष करता है जरासंध। अगर मैं चले गया आता जाता रहा तो मुझे दुख देने के लिए प्रेमियों को दुख देगा, इसलिए उनके जीवन में कोई दुख ना आए, इसलिए उनसे संबंध मैंने खत्म कर रखा है, दूरियां बना रखी। देखिए शास्त्र भी कहता है अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न दुख, अति सर्वत्र वर्जित। अधिक प्रेम भी दुखदायी बन जाता है, उसको दूसरे के आगे प्रदर्शित करना बड़ा कष्टकारी बन जाता है। कभी कभी माता पिता बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? परंतु बच्चों को जाहिर होने नहीं देते हैं, नहीं तो बिगड़ जाएगा। गाना सुना है माँ कल्ला वृंदावन बिहारी लाल की। लाडले होते हैं माओ पे, वो बिगड़ जाते हैं। इसलिए बच्चा बिगड़े नहीं तो माताएं भी कभी कभी सख्त हो जाती हैं, उस प्रेम को प्रदर्शित नहीं करती हैं। ऐसे ही प्रेम दिखावे की चीज नहीं है, प्रदर्शित करने की चीज नहीं है, रंग मंच पर ले जाने की चीज नहीं है, वो हृदय में होता है, भीतर होता है। अब हम अपने आशीष को कितना प्रेम करते हैं ये हम ही जानते हैं। कथा में थोड़ी ना हर जगह कहते फिरेंगे कि आशीष हमारा जो है बहुत ही प्रेमी है, पूरे बच्चे पूरी टीम, इनके बगैर हम अधूरे हैं। चाहे हमारे आचार्यगण हो, चाहे हमारे जो है गुरमीत हो, दोनों आशीष हो, चाहे हमारा जो है विष्णु हो, अधूरे कि नहीं है बताओ? परंतु हमें जो है सख्त भी रहना पड़ता है, क्योंकि अगर अधिक प्रेम दिखाएंगे तो ये तो कहेंगे गुरु जी तो वैसे गड़बड़ हो जाता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को प्रेम करते हैं परंतु उसको व्यवस्थित रखने के लिए सख्त भी बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कन्हैया का प्रेम है ब्रज की गोपिकाओं के लिए। प्रेम इतना ज्यादा है कि कृष्ण को रातों को नींद नहीं आती है। जब गोपिकाओं की याद आती है तो कृष्ण रोते हैं, कृष्ण रोते हैं उन गोपिकाओं को याद करते हुए, उन ब्रजवासियों को याद करते हुए, मैया यशोदा को याद करते हुए, नंद बाबा को याद करते हुए, उन गैयाओं को याद करते हुए रोते हैं, उन ग्वालों को याद करते हुए रोते हैं, परंतु किसी को बताते नहीं। और आज उद्धव जी को कह रहे हैं क्योंकि दिल का हाल सुने दिल वाला। जो प्रेमी होता है वही प्रेम को समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। उद्धव ने जब कृष्ण का ये प्रेम देखा तो उद्धव चरणों में पड़ गया। कहते हैं आसामहो चरण रेणुसामस्य वृंदावने किमपि गुल्मलदोषदीना यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विव्यक्त्या। प्रभु अगर आप मुझे इस पृथ्वी पर भेजो तो भारतवर्ष में भेजना, भारतवर्ष में भेजो तो वृंदावन में भेजना, चाहे कंकड़ बनाना, चाहे पत्थर बनाना, चाहे धूल बनाना।
चाहे लता औषधि नाम, लता औषधि बना दूंगा और वृंदावन का बना। 17 बार जरासंध ने मथुरापुरी पर आक्रमण किया, पराजित हुआ। 18वीं बार ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठाया और ब्राह्मणों से कहा कि अगर मैं जीत करके आया तो मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा, और अगर मैं हार करके आया तो सभी ब्राह्मणों के धड़ और सर अलग कर दूंगा। प्रभु को जब ये बात पता चली तो भक्तों पर कृपा करने के लिए, संत ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए प्रभु ने अवतार धारण किया है। तो उस अवतार को निरर्थक होने नहीं देंगे। मन ही मन विश्वकर्मा जी से कह दिया कि द्वारिकापुरी का निर्माण कर दो। समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया रात ही रात में। योग माया को मन ही मन कह दिया मथुरा वासियों को सोते हुए ही द्वारिकापुरी में छोड़ दो। जब सुबह जगे ना मथुरावासी द्वारिका में, तो देख रहा बड़े बड़े महल, द्वारका नाम ही द्वारिका पड़ गया। अरे सोए तो मथुरा से पहुंच गए और स्वयं युद्ध छोड़ करके भाग गए और नाम हुआ रण छोड़ रहा है। मुचकुंद महाराज से कालयवन का जो श्रृंगार करवाया और द्वारिका जाकर के द्वारिकाधीश बन गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। आवाज नहीं आई पीछे वालों की। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। क्या बात। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर सबसे पहले बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ है। कुंदनपुर में रहते हैं भीष्मक महाराज के 7 बेटा और 1 बेटी। सबसे बड़े बेटे का नाम है रुक्मी, फिर रुक्मरथ, रुक्मजित, रुक्मबाहु, ऐसे नाम है। और एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। बहन चाहती है मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो, परंतु भाई चाहता कि बहन का विवाह मैं शिशुपाल के साथ करूंगा। रुक्मणी रोने लगती है, ऐसे वर को क्या भरूं, ऐसे वर को क्या भरूं, जो जन्मे और मर जाए, वही भरूं गोपाल को, जो मेरे छोड़ो अमर है जाए। अरे शिशुपाल आज नहीं, कल नहीं, परसों मारा जाएगा। राक्षस है, दुष्ट है, अधर्मी है, विधर्मी है, कृष्ण मार देंगे इसको। परंतु कृष्ण को कोई नहीं मार सकता है, इसलिए मैं तो कृष्ण को ही अपना जीवन साथी चुनूंगी, उसी के साथ वाणी ग्रहण संस्कार करूंगी। आज भी बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी हैं जिन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व मान रखा। हरिद्वार में एक बहन है हमारी रिसु, हरिद्वार में रहती है, वृंदावन में भी रहती है। ठाकुर जी से ब्याह किया हुआ उसने, भांडीर वन में जाकर के ब्याह किया। ऐसे अनेकों उदाहरण है हमारे पास। तो यहाँ पर पिता के आगे रुक्मणी ने कहा, पिता ने कहा भाई तेरे भाई के आगे मेरी नहीं चलती। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माता पिता के नहीं चलती। फिर भाभीियों के पास गई तो भाभीियों ने कहा पति अगर खड़ूस हो तो बोल नहीं सकती कुछ, और अगर पति बहुत अच्छा है, सरल है, तो तब जाकर के पत्नी अपनी बात रख सकती है। और ये तो बड़ा ही महाराज दुष्ट है, राक्षस है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें मार देगा। इसकी प्रवृत्ति सही नहीं, इसका संग सही नहीं है। बहुत से पति होते हैं ना, शाम को महाराज जो टाइट होकर के आ जाते हैं घर में, और टाइट होकर के आते पत्नी की मजा नहीं, जो बोल दे कुछ, अगर कुछ बोल दे तो वही महाराज है द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाए। परंतु बहुत से पति जैसे यहाँ पर बैठे हुए हमारे भाई लोग बैठे हुए, आप लोग बैठे, कितने सरल हैं, कभी नहीं छूते तक नहीं है, हमेशा भगवत भजन में रहते हैं, भगवत पूजन में रहते हैं। अजी कथा में चलो जी, साथ में चल करके आ जाते हैं। क्या वृंदावन चलो जी, साथ में चलने लग जाते हैं। यहाँ पर तो बात जमती है। और ये तो महाराज जो है शिशुपाल जैसे राक्षसों का संग करने वाला, भाभीियों ने कहा भाई हम भी कुछ नहीं बोल सकती। हाँ आइडिया
दे सकती हैं, भाभियां आइडिया देने में कुशल होती हैं, उपाय बताने में, रास्ता बताने में। कहीं काम करो, एक पत्र लिख दो, किसी पंडित जी को दे दो, पंडित जी द्वारिकाधीश तक पहुंचा देंगे। बाकी द्वारिकाधीश की इच्छा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हाथ तुम्हारे हाथों में। प्रभु अपना कृपा करेंगे। भाभी की बात समझ में आ गई। और रुक्मिणी ने पत्र लिखा, एक पंडित जी को बुला करके दे दिया, दक्षिणा साथ में दी। वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा मिल जाए तो ब्राह्मण देवता खुश हो जाते हैं। खुशी खुशी पंडित जी चले पड़े द्वारिका। द्वारिकाधीश ने खूब स्वागत सत्कार किया, भोजन प्रसाद खवाया और पूछा कहाँ से आए हो पंडित जी? कब कुंदनपुर से आया हो। सब कुशल है? तो कुशल जो है वहां पर एक स्वयंवर की तैयारी चल रही, जिसका स्वयंवर है उसने ही पत्र भेजा है। अब पढ़ो क्या लिखा है। किसी का प्रेम पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, किसी का प्रेम। प्रभु कह रहे हम कह रहे हैं पढ़ो, आपने आज्ञा दे दी तो पढ़ लेता हूं। देवी रुक्मिणी लिख रही है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणुवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरेण हरतोंग तापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थ लाभं त्वय्याजुता विशति चेतमपात्रपं मैं। हे त्रिभुवन सुंदर, हे शोक संताप को नष्ट करने वाले, कष्टों को दुखों को दूर करने वाले, हे द्वारिकाधीश भगवान, आज मैं लोक लाज कुल खानदान की मान मर्यादाओं का त्याग करके निर्लज्ज भाव के साथ आपको ये पत्र लिख रही हूँ। मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूँ, परंतु मेरा भाई मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है। अगर मेरा ब्याह आपके साथ नहीं हुआ तो मैं भूखी प्यासी शरीर को सुखा करके अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आप सोच रहे होंगे मैंने आपको देखा है। देखा नहीं है। देवी रुक्मिणी कहती देखा नहीं है। कृष्ण को किस किस ने देखा है? चलो छोड़ो, प्रेम कौन कौन कृष्ण से करता है? कृष्ण का नहीं लाल, सभी करते हैं। जब देखा नहीं तो प्रेम कैसे हो गया? का सुना है? कहाँ सुना? कथाओं में, संतों के मुख से, महापुरुषों के मुख से, माता पिता के मुख से, सास ससुर के मुख से, दादा दादी के मुख से कि कृपालु है, भक्त वत्सल है, शरणागत रक्षक है। एक बहन एक जगह कथा चल रही थी, कह रही कि मैंने देखा। मैंने कहा देखा? कहा मूर्ति में बैठे तो है सामने। ये तो भक्त का एक भाव है, ये भक्त का प्रेम है। और वस्तुतः है प्रभु कैसे दिखते हैं, आप भक्त को भी बहुत से लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं, कई लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं, फिर भी प्रेम अटूट है। कई लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा होती है, भगवान दर्शन देते, लीला करते। यहाँ पर राजू है जो कि है हमारी अन्नपूर्णा माता का बेटा, भोजन प्रसाद ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए बना रहा है। उसको कृपा हुई है ठाकुर जी की, रात को उसने ठाकुर जी की लीला चमत्कार देखा है। कल मैंने आपको बताया था, वो तो जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको लीला चमत्कार दिखाते हैं, हर किसी के ऊपर नहीं होती है। रुक्मिणी कहती है मैंने नहीं देखा, परंतु प्रेम इसलिए हुआ, नारद जी आते हैं, आपके बारे में सुना जाते हैं, आपकी कथाएं सुनाते हैं, और सुनते 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 मुझे आपसे प्रेम हो गया है। अगर मेरा ब्याह आपसे नहीं हुआ तो मैं भूखी प्यासी शरीर को सुखा करके प्राण त्याग दूंगी। सीधे सीधे मेरा भाई मेरा ब्याह आपसे नहीं करेगा, इसलिए मुझे भगा करके ले जाओ। क्या करके ले जाओ? कहां से भगाओगे? कहा मैं मंदिर जाऊंगी प्रातःकाल पूजा करने के लिए, वहीं से ले जाओ। द्वारिकाधीश रथ पर सवार हो गए, मंदिर पर पहुंचे। देवी रुक्मिणी प्रातःकाल मां जगदम्बा की पूजा कर रही है। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा, कालती नाशनी काली
के मस्तक से पुष्प गिर करके देवी रुक्मिणी की झोली में आ गया। देवी का आशीर्वाद जान करके उस पुष्प को हृदय से लगा करके बाहर आई। देखा इतने सारे राक्षस पहरा दे रहे, कैसे पहचानूंगी? क्या कहा कि नारद जी ने कहा था मोर मुकुट वाला होगा, बंसी बजैया होगा, पीताम्बरी पहने होगा, गरुड़ ध्वज होगा, रथ के ऊपर गरुड़ के चिन्ह वाला ध्वजा होगा। और जैसे ही एक रथ निकल करके आया, जो रक्षा करने वाले पहरेदार थे वही मोहित हो गए। अरे वाह भाई वाह, कितना सुंदर लग रहा है, जोड़ी तो इसकी जमती है राजकुमारी के साथ। उसे सुपाल पता नहीं कहां से बीच में आ गया। अब यहाँ प्रशंसा चल रही थी, द्वारकाधीश हाथ पकड़ करके रथ में आ गए। अरे रथ तो देखो इसका, अद्भुत रथ लग रहा है। और जैसे रथ आगे बढ़ा, सब के सब माया के बंधन से मुक्त हो गए। भैया ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। क्या ले गयो? का देवी रुक्मिणी का हरण करके। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता चला युद्ध करने आ गया था। भैया भी आ गए। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को आधा दाढ़ी आधा मूछ आधा बाल काट करके छोड़ दिया। द्वारिकापुरी में चले गए। द्वारिकापुरी को सुंदर बंदरवार तोरण पताकाओं से सजाया गया। सारे के सारे बाराती बन गए, घराती बन गए। सबने मिल करके कन्यादान किया है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। आप सभी यहाँ पर बाराती और घराती हो। मैं चाहूंगा एक छोटा सा संकल्प करके बारात में नाचते हुए गाते हुए आनंद उत्सव मनाएंगे। धीरज सेठ जी, कमल सेठ जी, गायत्री जी, सीमा जी और हमारी माता जी से कहूंगा कि आप आगे आ जाएं। एक छोटा सा संकल्प करेंगे।